हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि इस संसार में रहते हुए जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, वो किस लिए है? क्या केवल इस संसार की आशीषों के लिए है? क्या इस संसार में धन दौलत प्राप्त हो जाए, हम बीमारियों से बच जाए, सिर्फ इसलिए ये काम है? नहीं मेरे प्रियो, आज हमें बाइबल से कुछ बातों को देखने की आवश्यकता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको भी ये पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार किया था। यीशु मसीह ने कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हम में से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन एक पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग आज प्रभु के साथ स्वर्ग जाने के योग्य नहीं बन पा रहे। हो सकता है आप भी एक मसीह हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आज अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जीवन पवित्र नहीं है। मेरे प्रिय, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, उस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, तो यहां पर यीशु मसीह इस बात के लिए कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन मन बहुत घबराता है लोगों का, कैसे हम पवित्र जीवन जिएं, कैसे हम पवित्रताई में चले। मेरे प्रिय, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके 14 अध्याय में इस बारे में लिखा गया है। 14 अध्याय के 1 आयत से लेकर अगर हम पढ़ेंगे, देखिए लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आज बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, भाई आप बार बार वीडियो बनाते हो, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन भाई आपके यीशु मसीह तो 2000 साल हो गए हुए, अभी तक नहीं आए हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीह लोग भी ये सोचने लगे हैं कि यीशु मसीह को गए हुए 2000 साल हो गए, अभी तक यीशु मसीह नहीं आए, पता नहीं आगे यीशु मसीह कब आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे सोच विचार करके वो अपने जीवन को पवित्रता के अनुसार नहीं चला पा रहे। उनको लगता है कि अभी बहुत समय है यीशु मसीह के आने का। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय के अगर आप जो हो रहा है, जो चीजें आप देख रहे हो, इनको अगर आप बाइबल से जोड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो कितना नजदीक हो चुका है हमारे लिए। मेरे प्रियो, यहां तक आप ये समझ लीजिए कि वो द्वार पर खड़ा है, बस उसका एक कदम रखने की देरी है, वो इस संसार में लौट कर आ जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन को पवित्र रखिए। और यीशु मसीह संसार में लौटकर इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि फिर से आकर आपको वही सारी बातें जो पहले आगमन में उन्होंने कहा था, पवित्र जीवन जियो, स्वर्ग के राज्य आ चुका है, मन फिराओ, यही सारी चीजों को दोहराने के लिए नहीं आ रहे। वो दोबारा लौटकर इसलिए नहीं आ रहे कि वो रोगियों को चंगा करे, वो मुर्दों को जिलाए या फिर वो बीमारों को ठीक करे, इसलिए लौटकर नहीं आ रहे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस जगत के न्याय के लिए होगा। और जब यीशु मसीह दोबारा संसार में आएंगे, केवल उन्हीं लोगों के लिए आएंगे जो उस पर विश्वास करते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं। पिछले बार जब यीशु मसीह आए थे, यानी पहला आगमन जब उनका हुआ था संसार में, मनुष्य बनकर जब इस संसार में वो आए, उन्होंने एक ऐसा जीवन जीकर मनुष्य को दिखाया कि पवित्रता का जीवन जीना भी मनुष्य के लिए संभव है, लेकिन उसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता भी चाहिए, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह ने दिया। लेकिन मेरे प्रियो, अब जब यीशु मसीह आएंगे तो वो इसलिए नहीं आएंगे कि आप पवित्र जीवन कैसे जीना है, किस प्रकार से जीना, ये समझाने आएंगे, नहीं। अब यीशु मसीह आएंगे न्यायाधीश बनकर, न्यायकर्ता बनकर आएंगे। पहले वो हमारे लिए बलिदान बनकर आए, हमारे लिए वो छुटकारा बनकर आए, हमारे लिए वो उद्धारकर्ता बनकर आए। लेकिन अब जब उसका दूसरा आगमन होगा तो वो न्यायी बनकर आएगा, वो राजा बनकर आएगा, वो जगत का न्यायकर्ता बनकर आएगा और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल उसके पास है। मेरे प्रियो, इस बात को बिल्कुल ना भूले। आगे एक वचन अगर हम पढ़ते हैं तो इसके दूसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, अगर नहीं होता मैं तुम्हें कह देता।
मैं जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए स्थान जगह तैयार करूं। वहां बहुत जगह है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर वहां भवन बना रहे। यीशु मसीह हमारे लिए अलग अलग भवन बना रहे हैं। जो व्यक्ति पवित्रता का जीवन जीता है उसके जीवन के अनुसार वहां स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रियो, आज अगर यीशु मसीह के आने में देरी हो रही, इसका मतलब यह नहीं है कि और समय लगाने वाले, परंतु वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन को परखें। अगर हमारे जीवन में कहीं पर भी पाप है, कमी घटी है, उसे सुधार लें, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के समय अगर हम पवित्र नहीं पाए गए, उसके वचन के अनुसार नहीं पाए गए मेरे प्रियो, तो आप कभी भी यीशु मसीह के संग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो यीशु मसीह के वचनों पर भी विश्वास रखिए। जो यीशु ने कहा वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि जब यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए जो बातें कही वो आज भी पूरी हो रही हैं। उसी प्रकार जो बातें उसकी भविष्यवाणी के रूप में हैं, उसके आगमन के बारे में हैं, वो भी पूरी होंगी। इसलिए अपने जीवन को परखिए। आज बहुत सारे लोग ढीले पड़ चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यीशु मसीह अभी तक नहीं आए हैं, हो सकता और लेट आएंगे। अभी पाप करते रहो, बुराई करते रहो, जब यीशु मसीह आने का समय होगा तब अपने आप को सुधार लेंगे। लेकिन आप में से, हम में से, संसार के कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं मालूम कि उनका दूसरा आगमन कब होगा। वो सिर्फ मालूम है तो सिवाय पिता परमेश्वर के किसी को नहीं मालूम है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के लोगों, याद रखिए कि अगर आप उस समय को नहीं जानते हैं तो आपको हमेशा तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से वो दिन, वो समय हमारे और आपके जीवन में आ जाएगा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग में जो भवन यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, उस घर में से एक घर आपका हो, एक घर के दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो, तो आज अपने जीवन को परखिए, अपने जीवन को जांचिए, बुराई से परे रहिए, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन पर सिर्फ वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। चर्च जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। जिसके जीवन में चंगाई हुई है वो स्वर्ग में जाएगा ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। जो व्यक्ति यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेता है, अपने जीवन में पश्चाताप करता है, बपतिस्मा लेता है और पवित्रता का जीवन जीता है, केवल वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा ऐसा बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। इसीलिए आज आपके पास समय है। इस वीडियो को देखने वाले हर एक मसीह भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वीडियो को बड़े गंभीरता से लें, आज के वचन को बड़े गंभीरता से लें, क्योंकि आपके लिए यही उत्तम होगा। ऐसा ना हो कि यीशु मसीह का आगमन हो जाए और उस समय आप रोएं, गिलगिलाएं और तड़पें, लेकिन याद रखिए उस समय कोई आपकी मदद नहीं करेगा। यीशु मसीह फिर आपको लेकर नहीं जाएगा। आज अगर अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझसे ये पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपके आगमन के लिए तैयार करिए, तो शायद आज आपको परमेश्वर की ओर से क्षमा मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के बाद आप रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई भी आपको स्वर्ग जाने के लिए आपको तैयार नहीं करेगा, छोड़कर चला जाएगा। मेरे प्रियो, ये समय बहुमूल्य है, इस समय को आप गवाइए मत। आज के इस 10 मिनट का या 8 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन को जरूर परखिएगा, और अगर वीडियो आपको समझ में आया और आपको लगता है कि हाँ, बाइबल के अनुसार हमें और लोगों को भी चेतावनी देना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप सच्चे मसीह हैं और आप ये चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति भी उद्धार पा सके, अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा का काम है और आप ये सोचते हैं कि और भी लोगों का उद्धार होना चाहिए, तो ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे, मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको अपने जीवन को परखने के लिए सामर्थ प्रदान करे। यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसका आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है।